बुंदेलखंड का किसान इन दिनों रबी सीजन की फसल बुआई की तैयारी में लगा हुआ है। ऐसे में किसानों को कृषि से संबंधित जानकारी की अति आवश्यक है। खरीफ की फसल कटाई के बाद अब खेत की जुताई करनी है। कब बुआई और बीज की ऐसी कौन सी किस्म है जिसकी बुआई करने पर किसान फसल की अच्छी पैदावार कर सकता है। इन सभी सवालों के जवाब दमोह कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक राजेश खोसे ने विस्तृत जानकारी दी, जो किसानों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है। जैसे ये महीना जो है अक्टूबर का, जो कि अभी सोयाबीन की कटाई हमारे किसान भाई कर रहे हैं, तो सोयाबीन की जैसे कटाई होने के बाद जब हम कृषि कार्य अपनी रबी फसल के लिए तैयारी करते हैं, जिसमें कि जुताई से लेकर अन्य कार्यक्रम किसान भाई कर रहे हैं, उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि हम किस प्रकार की फसल का चुनाव करें। बीज का अग्रिम उठाव जो हम बात करते हैं, तो जिसमें कि गेहूं की जो फसल है, गेहूं के लिए कौन सी किस्म का हम चुनाव करते हैं। तो जैसे मुख्य रूप से जो अधिक तापमान जब हमारे दमोह जिले में जब फ्लावरिंग से लेकर ग्रेन फिलिंग स्टेज जब आती है, तो तापमान में अधिकता मतलब बढ़ोतरी हो जाती है। उस बढ़ोतरी में भी हमारे यहाँ जो किसान है कि अच्छी फसल को कैसे मतलब रख सके, उसके लिए कुछ किस्में कृषि अनुसंधान द्वारा निकाली गई है। जैसे कि JW 3382, JW 3336, यह क्या है, ये जो दो किस्में हैं, यह किस्म अधिकतम तापमान जब होता है उस समय में भी सर्वाइव कर जाती है, अच्छा उत्पादन देती है। उसके अलावा JW 322 है, JW 367 है, MP 1106 है, MP 1142 है, MP 3211 है। पूसा तेजस का अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत अच्छा हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से मार्गदर्शन दिया जाता है। उसके साथ में जो दमोह जिले के किसान भाई है, वो भी इसका उत्पादन अच्छा निकाल रहे हैं। उसके अलावा एक और किस्म है पूसा अनमोल, वो भी बहुत अच्छी वैरायटी है। तो मेरे किसानों से यही रिक्वेस्ट है या गुजारिश है कि ये जो किस्में मैंने जो बताई है, इस किस्मों का आप अपने यहाँ पर उगाए और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। उसके अलावा जो चने की हम किस्म की बात करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं होंगे कि चने में JG 12 है, JG 16 है, JG 22 है, JG 36 है। इसके अलावा हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से इस साल ब्रीडर सीड के रूप में विक्रम फुले जो कि किसानों को प्रोवाइड की जा रही है। तो ये किस्में जो है कि किसानों के लिए मतलब जो उकड़ा की समस्या जो होती है, उसमें भी ये किस्में अच्छी उत्पादन दी जाती है। जहाँ पर मेरा एक किसानों से सलाह है कि जिस खेत में हर साल उकटा की समस्या आती है, वो एक उपाय अपनाए कि फसल चक्र जिसको हम बोलते हैं उसको कर सकते हैं। जैसे कि जिस वर्ष हमारे खेत में गेहूं की फसल जहां लगी है, उस स्थान पे चने की फसल लगाए, और जहां चने की फसल लगी है गेहूं की फसल, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन यानी कि फसल चक्र। इस पद्धति से जो उकटा की जो समस्या है, उससे कुछ हद तक यानी कि आप निजात पा सकते हैं। मसूर की जो खेती होती है, मसूर के लिए कुछ अच्छी वैरायटी जो है, उसमें भी विल्ट की समस्या यानी उकटा की समस्या आती है। उसके समस्या को निजात पाने के लिए कुछ ऐसी वैरायटी कृषि अनुसंधान ने निकाली गई है जिसमें कि उकटा नहीं के बराबर लगता है। इसमें वैरायटी हम बताएंगे RVL 31 है, IPL 316 है, JL 1 है, JL 3 है, IPL 81 है। ये जो सभी जो किस्में हैं, ये जो किस्में हैं, ये उकटा के प्रति सहनशील है, मतलब इसमें उकटा नहीं लगता है। तो ऐसी किस्मों को हम अपने कृषि में या अपने खेतों में समावेश करें, जिससे आपको अच्छा उत्पादन मिल सके। और अभी आने वाले दिनों में जो हमारे यहाँ जो खड़ी फसल है, जैसे सोयाबीन तो कटाई चल रही है, उसके साथ में धान की जो फसल है, जैसे जबेरा है, तेंदुखेड़ा है, बटेरा, ऐसी जगहों पे जो धान की खड़ी फसल है, तो इस समय में क्या होता है कि जो ह्यूमिडिटी है, मतलब जिसको हम आर्द्रता बोलते हैं, उसकी कमी मतलब देखी गई है। इस कमी को पूरी करने के लिए किसान भाई से एक सलाह और है कि इसमें आप खेतों में सिंचाई करें, और धान की खेत जहाँ पर कि गबोड़ अवस्था जिसको हम पेनिकल स्टेज बोलते हैं, उसको पार होके फ्लावरिंग मतलब फूल आने की अवस्था में आ चुकी है, उसको आप उस खेत में पानी भर के रखें या सिंचाई करके। और ये जो अक्टूबर का जो महीना होता है, वो धान के खेत में सतत इसमें निगरानी करें, जिसमें कि कीट और बीमारी का प्रकोप होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए ये मेरे किसानों से यही सलाह है कि आप जैसे कुछ सब्जी की फसल है,
और धान की फसल हमारे खेत में खड़ी है उसमें सिंचाई दे और उसके साथ में उसमें सतत निगरान रखे